हम लोक के अंदर, संसार के अंदर देखेंगे कि जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञाओं का पूरी शक्ति से पालन करता है वो शोभा से युक्त होता है। उसका चेहरा सुंदर होगा, शरीर सुंदर होगा, वाणी मधुर होगी। इसके विपरीत जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा तो उसकी वाणी में भी मिठास नहीं रहेगा, चेहरा भी कुरूप हो जाएगा, शरीर के अंदर भी सौंदर्य स्वरूपता नहीं रहेगी। ये हम संसार के अंदर देख सकते हैं। इसमें ऐसा भी है कि किसी को पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अच्छा शरीर मिला, सौंदर्य मिला, और इस जन्म में मान लीजिए किसी निमित्त के कारण से, कुसंगति के कारण से वो गलत कार्य करने लग गया, तो उसके गलत कार्यों को देखते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत कार्य करने वाला सुंदर है। अब वो गलत कार्य करेगा तो जो पहले से उसका सौंदर्य है, शोभा है, वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जाएगी। और यदि वो अच्छा सुंदर चेहरा, शरीर आदि प्राप्त करने के बाद और अधिक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा तो उसका और अधिक सौंदर्य बढ़ेगा। ये संसार के अंदर देखा जा सकता है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर की गतिविधियों को, परमेश्वर के कार्यों को कोई रोक नहीं सकता। मनुष्यों के कार्यों में तो बाधाएं डाल दी जाती है, रुक जाते हैं मनुष्यों के कार्य, लेकिन परमेश्वर के जो कार्य है, परमेश्वर जिसको जैसा फल देना चाहता है, सृष्टि बनाना चाहता है, सृष्टि का पालन करना चाहता है, उस परमेश्वर के कार्यों में किसी की भी कोई रोक नहीं होती। और परमेश्वर इच्छा मात्र से अपने कार्यों को करता है तो यूँ कहें कि परमेश्वर की सभी इच्छाएं पूरी होती है, कोई उसकी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। परमेश्वर की स्तुतियाँ हम क्यों करें, परमेश्वर के कीर्तन हम क्यों करें? तो वेद के अंदर बताया गया है कि परमेश्वर की शोभा को बढ़ाने के लिए हमें परमेश्वर की स्तुति और कीर्तन करना चाहिए। एक प्रयोजन तो आप जानते ही है, स्तुति किस लिए करना चाहिए कि उससे हमारी प्रीति हो, हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएं और संसार के अंदर ईश्वर की शोभा बढ़े। जब हम किसी व्यक्ति की दूसरे लोगों के सामने प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस व्यक्ति की क्या है, संसार के अंदर, समाज के अंदर शोभा होती है, शोभा बढ़ती है। तो इस प्रकार से ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है उसको लोगों को बताकर संसार के अंदर ईश्वर को सुशोभित करना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है, ये ईश्वर की आज्ञा है कि मुझे स्तुतियों के द्वारा, कीर्तनों के द्वारा संसार के अंदर तुम बढ़ाओ, मेरी शोभा को बढ़ाओ। और परमेश्वर का जो वज्र है वो कैसा है? ज्ञान रूपी वज्र के माध्यम से। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, हस्ताय दर्शतः वज्रः प्रतिधाय। अर्थात परमेश्वर ने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं को मारने के लिए, उनका हनन करने के लिए ये वज्र धारण किया हुआ है, ज्ञान रूपी वज्र धारण किया हुआ है। ईश्वर से यदि हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, हम अपनी ओर से कितना ही स्वाध्याय करते रहें, अपनी ओर से कितना ही चिंतन मनन करते रहें, यदि ईश्वर की ओर से हमें ज्ञान नहीं मिला
तो वो जो कुसंस्कार हैं वो नष्ट नहीं होंगे। इसलिए ईश्वर से हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर से मित्रता करनी चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और उसकी आज्ञाओं का पालन से ये भी लाभ होता है कि हम शोभा से युक्त होते हैं। आचमन मंत्र में बोलते हैं, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रैताम स्वाहा। 2 श्री आए हैं, एक श्री का अर्थ ऐश्वर्य है और एक श्री का अर्थ क्या है? शोभा। शोभा से हम युक्त हो। मकान भी शोभा से युक्त होते हैं ना। एक तो मकान है ऐसे ही बना हुआ है, उसको सुशोभित नहीं किया, और दूसरा व्यक्ति मकान को बहुत सुशोभित करता है, उसकी अच्छी इस प्रकार से सफ़ेदी करवाता है, पेड़ पौधे लगाता है, झंडे लगाता है, वो सुशोभित कर रहा है। तो इसी प्रकार से शरीर को भी सुशोभित किया जाता है वस्त्रों से, अच्छे अच्छे अलंकारों को धारण करने से। लेकिन जिसका शरीर सुंदर है उसको अलंकारों की, अच्छे वस्त्रों के इतने धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वो सामान्य वस्त्र पहनेगा, उससे भी वो सुशोभित होगा। और जो कुरूप है, जिसका शरीर सुंदर नहीं है, वो कितने ही बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन ले, बढ़िया बढ़िया आभूषण धारण कर ले, फिर भी वो सुशोभित नहीं होगा। ठीक है। तो हम सुशोभा को प्राप्त हो और ईश्वर से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए, इसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानकर विधि निषेधों के रूप में जो है उसके अनुकूल चल के अपने संस्कारों को नष्ट करना चाहिए और संसार में सुशोभित होना चाहिए।